तीन बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओम। 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे। जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन में शुद्ध सरल अपना शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आम मान राधा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी जो ज्वाइन किए हुए हैं उनका भी स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से यह संस्थान और इस विधा को, इस एक्यूप्रेशर विधा को यह ख्याति प्राप्त हुई है और यह ऊंचाई प्राप्त हुई है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है। और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम आज के क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग अभी तक स्पेशल क्लासेस में सेमेस्टर 1 के संबंध में चर्चा कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, और उसमें हम लोगों ने 3 सब्जेक्ट लिए हैं। एक BHB है, बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, दूसरा है चाइनीज एक्यूप्रेशर जिसको हम लोग ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन बोलते हैं, और तीसरा एक आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है जिसको AA के नाम से, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के नाम से हम लोग कह रहे हैं। तो हम लोगों ने चाइनीज एक्यूप्रेशर में TCM के विचारों को जाना,
उनके कंसेप्ट को जाना। बीएचबी में हम लोगों ने होम्योस्टेसिस पढ़ा, अब हम लोग ब्लड पढ़ रहे हैं, और हम लोग अब आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हम लोगों ने तुल्यारता का सिद्धांत पढ़ा था, हम लोगों ने उपचार विधियां पढ़ी थी, अब हम लोग उसके सिद्धांत पक्ष की ओर आ रहे हैं कि उसका सिद्धांत पक्ष क्या है। इसी पर आज हम लोग चर्चा करने लगे। तो सबसे अधिक आवश्यकता क्या है कि सबसे पहले जो हम लोग के विचार में आया था वह यह पूरा दार्शनिक विचार था, और 3 सभ्यताएं उस समय थी। एक सभ्यता यूनान की सभ्यता थी, एक चीन की सभ्यता थी, और एक भारतवर्ष की सभ्यता थी। यहीं पर विचार आया था। तो सबसे पहले ये विचार सबसे पहले कहाँ आया, मैं उसका वर्षवार विवरण दे रहा हूं, उससे आप लोग समझ सकते हैं। तो यूनान में लगभग 455 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व के 455 ईसा पूर्व 455 ईस्वी में यह सिद्धांत आया कि सिसिली में इम्पेडोक्लीज ने यह सिद्धांत दिया। उन्होंने 5 तत्वों की बात न करके 4 महाभूतों की बात किया। आप समझ सकते हैं महाभूत हम लोग कैसे थे, वो द्रव्य की बात किया। उन्होंने कहा कि वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनसे मनुष्य के शरीर या कोई भी पदार्थ निर्मित हुआ है, और इनमें जब असंतुलन होगा तो हम रोगग्रस्त हो जाएंगे। यह विचार उनका था। यानी इन्हीं में संतुलन की बात कर रहे थे। उन्होंने आकाश की चर्चा नहीं किया जो हम लोग भारतीय दर्शन में पाते हैं। लगभग 300 बीसी के आसपास चीन में हुआंग डी ने जिंग हुए। इन्होंने यह कहा कि हमारा कोई भी पदार्थ हो ब्रह्मांड का, वो केवल 5 तत्वों से निर्मित है, और 5 एलिमेंट उन्होंने कहा, और वो 5 एलिमेंट थ्योरी के नाम से जानी गई। तो 5 एलिमेंट थ्योरी में उन्होंने कहा कि काष्ठ, अग्नि, पृथ्वी, मेटल और जल से, इन्हीं से सारा पदार्थ निर्मित हुआ है। तो हमारा शरीर भी उन्हीं से निर्मित माना जाए। अब भारतवर्ष की सभ्यता में लगभग 600 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व चरक, सुश्रुत, इन लोगों ने यह कहा कि 5 द्रव्य हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और 5 उन्होंने और पराभौतिक द्रव्य की कल्पना किया, काल, दिशा, मन, आत्मा और तम। और इसके बाद एक और सिद्धांत रखा कि जहां अन्य सभ्यताएं कह रही थी कि हमारे इन 5 द्रव्यों में या 5 तत्वों में कोई असंतुलन हो रहा है तो बीमारी आती है, चरक सुश्रुत का इन लोगों का विचार था कि इसके अलावा एक और 3 शक्तियां हैं। उनको उन्होंने वात, पित्त और कफ का नाम दिया, और कहा कि इनमें ही जब असंतुलन होता है तो हमारे शरीर में बीमारी प्रवेश करती है। तो अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखा जाए तो भारतवर्ष की सभ्यता में 600 ईसा पूर्व में ही यह विचार आ चुका था कि 5 तत्वों से हमारा शरीर निर्मित है। उन्होंने 5 महाभूत कहे, और फिर जो पराभौतिक द्रव्य तत्व थे उनको द्रव्य कहा। तो पराभौतिक द्रव्य, तो 5 द्रव्य, और 4 उन्होंने, 5 उन्होंने नहीं कहे थे, उन्होंने 4 ही कहा था, काल, दिशा, मन, आत्मा। उन्होंने तम का नाम नहीं लिया था, तम पर चर्चा हुई थी। तो ये जो उनका विचार था, ये इसके सूत्र, जो उनका श्लोक या उनके सूत्र आए, वो उन्होंने आयुर्वेद से लिए। और आयुर्वेद के सूत्र
ये प्रश्न कभी कभी आता है कि आयुर्वेद के सूत्र कहाँ से निकले हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि आयुर्वेद के सूत्र अथर्ववेद से निकले, क्योंकि अथर्ववेद का जो पहला श्लोक है वह वास्तव में वही इसकी पृष्ठभूमि तैयार करता है। ये तो सप्ताह पर्यंती विश्व रूपाणि विवृतः वाचस्पतिल बराम तेषाम तन्नो अद्य दधातु में, ये उनका पहला श्लोक है अथर्ववेद का, और इसी से सूत्र आयुर्वेद के निकलते हैं। तो यह प्रश्न कभी कभी आता है कि इसके सूत्र यानी आयुर्वेद के सूत्र कहाँ से निकले हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि आयुर्वेद के सूत्र अथर्ववेद से निकले हैं। यह एक भूमिका के रूप में है कि हम लोग ये मानते हैं कि प्रारंभ में सबसे पहले भारतीय सभ्यता में इसका उल्लेख मिलता है। ये जबकि इसके पहले इतिहास ये कहता है, जो इतिहास पक्ष है वो ये कहता है कि इसके पहले भी हमारे ऋषियों ने एक सभा करके और उस सभा के बाद भगवान इंद्र से यह ज्ञान प्राप्त किया था, जो उन्होंने अल्टीमेटली ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था, और ब्रह्मा जी ने उसको अंततः इसको ब्रह्मा जी का के उसको जाना था, और ब्रह्मा जी से ये धीरे धीरे आया, और फिर हमारे प्रयाग में जो हम लोग किताब पढ़ते हैं, तो उस किताब में जितने ऋषियों के नाम है, चाहे सुश्रुत हो, चाहे आप भारद्वाज ऋषि का बात करें, तो भारद्वाज ऋषि उसके प्रणेता थे। सबसे पहले भगवान इंद्र के पास वो गए थे, वहां से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और अंततः जो ज्ञान दिया वो चरक सुश्रुत तक आते आते वो आगे रूप में ग्रंथों के रूप में, आयुर्वेद के रूप, सूत्रों के रूप में विकसित हुआ। तो हम लोग बात करेंगे अब आयुर्वेद में कि अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कोई भी चिकित्सा होगी, चाहे वो आयुर्वेद की हो, चाहे वो एक्यूप्रेशर की हो, चाहे वो यूनानी हो, कोई भी सिस्टम हो, उस सिस्टम में हम लोग क्यों ये अध्ययन करना चाहते हैं कि हम लोग अपने को स्वस्थ रखें। तो उसके भी सूत्र आपको चरक संहिता में मिल जाएंगे। चरक संहिता इसका मूल आधार है, और ये जो प्रयागराज में एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज में जो चरक के नाम से जो किताबें लिखी गई हैं, इनका मूल जो है वो चरक संहिता में है, और चरक संहिता में आप ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की टीका है, उससे यह पूरा डिराइव्ड है, और उस इसी का नंबर जो है, उसी के श्लोक नंबर आपको किताबों में जो लिखा रहता है उसमें मिल जाएंगे। जहां पर आपको एच लिखा हुआ है, इसका मतलब कि उस टीका की पहला वॉल्यूम, और जहां पर H2 लिखा हुआ है उस टीका का दूसरा वॉल्यूम, उनमें ये सूत्र आपको मिल जाएंगे। तो हम लोग चरक संहिता में कहा गया कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूल मुत्तमम, धर्म अर्थ काम, हमारे भारतीय दर्शन में धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि की, यह सिद्धि का एक प्रयास रहता है। तो तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनको प्राप्त करने के लिए ये पुरुषार्थ चतुष्टय कहे गए हैं, 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं। तो इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए हमारा जो मूल है वो क्या है? आरोग्यम, आरोग्य, निरोगी रहना हमारा सिद्ध धर्म है। अगर निरोगी नहीं रहेंगे तो हम धर्म अर्थ काम मोक्ष इनकी प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमको सबसे पहले अपने को स्वस्थ रखना है। तो स्वस्थ रखना का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के लिए अगर आप दूसरा आयुर्वेद क्यों, अब ये प्रश्न आ सकता है कि भाई आयुर्वेद, हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, जब आयुर्वेद की बात कर रहे हैं तो आयुर्वेद के लिए कहा गया कि आयुर्वेद ही क्यों? तो आयुर्वेद के हर चीज के लिए आयुर्वेद का एक सिद्धांत है। वो सिद्धांत जो है वो यही पक्ष है कि भाई आप कैसे करते हैं। तो सिद्धांत पक्ष क्या है? उन्होंने कहा कि प्रयोजनम चा से, अगर हम इसको शेयर करें किताब से तो मैं उसको शेयर कर सकता हूँ। सर एक्सक्यूज मी सर। सर जी ये आपका किताब नहीं दिख रहा मेरे को। हाँ ठीक है, अभी अब ठीक।
दिख रहा है? हाँ सर, ठीक है। इसकी जो जो श्लोक आपको मिलेंगे इन्हीं किताबों में मिलेंगे, आप उसी के आधार पर आप समझिएगा। ठीक है, ये देखिए, ये प्रयोजनम चा से, अब क्या कहा कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या था, उद्देश्य क्या है कि प्रयोजनम चा से, तो चाय चा अस्य माने, चा माने और, अस्य माने इसका, इसका प्रयोजन क्या है, मतलब आयुर्वेद के लिए, ये आयुर्वेद के लिए कहा गया कि प्रयोजनम चा से, इसका प्रयोजन, इस आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। प्रयोजनम चा से आयुर्वेद से स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ 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 व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना इसका प्रयोजन है, इसका उद्देश्य है। और आतुरस्य, आतुर माने रोगी, आतुरस्य, आतुरस्य माने आतुर का, आतुरस्य मतलब रोगी का, रोगी का विकार, विकार माने जो बीमारी है, उसके प्रशमनम चा, यानी प्रशमन, उसको समाप्त, शमन करना, उसको रोकना, उसको समाप्त करना या जड़ मूल से नष्ट कर देना, ये उसका अर्थ है। यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना भी इसका धर्म है, इसका उद्देश्य है, और जो रोगी है उसके रोग को दूर करने का उद्देश्य भी इसमें निहित है। इसलिए जो हमारा ये आयुर्वेद है, यह आयुर्वेद, जो आयुर्वेद की प्रणेता है वो कहते हैं कि आयुर्वेद हमारा इस उद्देश्य से सब विधाओं से भिन्न है। सब अपनी जो हमारी तकनीक है, चाहे आयुर्वेद की बात करें, कंपैरेटिव हम लोग अन्य एलोपैथ की बात करें, किसी भी चिकित्सा पद्धति की बात करें, तो उस चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेद को अपने को इस मामले में श्रेष्ठ मानते हैं कि ये कह रहे हैं कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुरस रोगी जो है उसके रोग को दूर करने का, दोनों का उद्देश्य है। हम ये नहीं कहते हैं कि हम स्वस्थ हैं तो हम नहीं काम, हमको आवश्यकता नहीं है। अब फिर दूसरा एक उद्देश्य उन्होंने अपना उसमें बताया, आगे चल के मिलेगा आपको, इसी के सब श्लोक आप समझ लीजिएगा, इसी के श्लोक यही सब लिखे हुए हैं कहीं ना कहीं, उनको हम इस रूप में आपको प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आपको वो जल्दी समझ में आ जाए। अब ये देखिए, ये है। अब इन्होंने कहा कि एक और उद्देश्य है, क्यों आयुर्वेद सबसे श्रेष्ठ अपने को मान रहा है, तो उनका हेतु लिंग औषध ज्ञानम अस्वस्था तुरपरायणम सूत्रम शाश्वतम पुण्यम उपधेयम पितामह। तो कहा हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औषध सूत्र, ये औषध ज्ञान, ये तीन सूत्र है, तीन तिपाही है इसके, तीन तिपाही है। तिपाही कैसे है? तीन है। क्या है? हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औषध सूत्र, इसका ज्ञान है। तो हम आगे चर्चा करेंगे। हेतु माने कारण क्या है, और लिंग सूत्र माने क्या लक्षण मिल रहे हैं। कोई व्यक्ति आया और उसने कहा कि हमको बुखार हो गया है, या उसने कहा कि हमको पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, तो ये बता रहा है, लिंग सूत्र की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि हमारे स्टमक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये खुद ही बता रहा है, स्टमक की समस्या बता रहा है। तो ये कह रहा है, लिंग सूत्र की चर्चा कर रहा है। हमको क्या करना है? हमको हेतु सूत्र, हेतु सूत्र की जानकारी करनी है। हेतु सूत्र हम अपने तरीके से धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान हमारा बढ़ेगा हम समझते जाएंगे कि हेतु सूत्र का अर्थ क्या है। तो हेतु सूत्र माने जो आपका कारण है। क्या कारण है? अगर ये स्टमक की गड़बड़ी है तो ये कारण क्या है? क्या स्टमक की एनर्जी, अगर हम आयुर्वेद के प्रेशर के संदर्भ में बात करें तो या तो स्टमक की एनर्जी बढ़ी है या घटी है, वोमिटिंग हो रही है, यानी हमारा कोई एनर्जी सिस्टम प्रभावित है, चाहे स्टमक का हो और चाहे हमारा लीवर का हो। तो ये इस जानकारी हमको हेतु सूत्र बताएगी। फिर स्वस्थातुर पारायणम, फिर वही बात कह रहा है, स्वस्थ और आतुर का पारायण, उसके लिए संकल्प होकर काम कर रहा है। क्या कर रहा है? स्वस्थ व्यक्ति को भी उतना ही महत्व दे रहा है और जो रोगी है उनको भी उतना महत्व दे रहा है, और उसके लिए लाभकारी क्या क्या चीज है वो सब उसके पारायण है, उसके लिए बिल्कुल संकल्पित है। तिसूत्रम, ये तीन सूत्र है। शाश्वतम,
अब शाश्वत कह दिया, यह ज्ञान देखिए शाश्वत कह दिया, यानी शाश्वत माने ऐसा नहीं है कि कल ये नष्ट हो जाएगा या पहले कल नहीं था, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, शाश्वत है, पुण्यम है, पुण्यकारी है, क्योंकि यह स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करने का भी व्रत लिए हुए है और अस्वस्थ व्यक्ति के भी सुख की कामना कर रहा है, इसलिए पुण्यकारी है। बुद्धेयम पितामह, और ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि पितामह ने पढ़ा था, पितामह ने ब्रह्मा जी ने कहीं पढ़ा नहीं था, इसको साक्षात जाना था, साक्षात ज्ञान किया था। ये हमारे आज कल्पना से परे हो सकता है, लेकिन साक्षात ज्ञान संभव है, तो इसको साक्षात जाना था। तो हेतु लिंगौषध ज्ञानम और स्वस्था परायणम तो सूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्धेयम पितामह। इसलिए आयुर्वेद के प्रणेता कहते हैं कि यह चूंकि बुद्धेयम पितामह ब्रह्मा जी ने साक्षात रूप जाना था, और हम मानते हैं कि हमारे पितामह ब्रह्मा है, तो हमारे कुल की, हमारे वंश की ये परंपरा है कि हमारे ये ज्ञान हमको ग्रहण करना चाहिए, तो हम अपने कुल की परंपरा का पालन कर रहे हैं और हम उसको ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं, ये कारण। फिर उन्होंने कहा अब विशेषता भी कुछ होनी चाहिए, सबसे विशेषता कुछ होनी चाहिए, तभी तो आप कहेंगे कि हाँ ये विशेषता क्या है। अब क्या कहा देखिए, यहीं पर श्लोक आया है, आप देखते जाइएगा अलग अलग। उन्होंने कहा कि अब इसको अगर कोई कहे कि आयुर्वेद की परिभाषा दीजिए, यहां सबकी परिभाषा है, ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद में किसी परिभाषा न दी गई, सबकी परिभाषा है। तो आयुर्वेद की परिभाषा में क्या कहा गया कि हिताहितम सुखम और दुखम आयुस्तस्य हिताहितम, हिताहितम सुखम और दुखम आयुस्तस्य हिताहितम और मानंच तच्च यत्रोक्तो मायुर्वेद सौचते। कहा हित अहित, हित आयु और अहित आयु कहीं में नहीं मिलेगा नॉर्मली, किसी भी ग्रंथ में यानी चिकित्सा की किसी अन्य विधा में यह परिभाषा नहीं मिलेगी। हित आयु की बात कर रहा है वो, हित आयु कौन सी आता है, कल्याणकारी आयु, आपके लिए क्या कल्याणकारी है और आपके परिवार के लिए क्या कल्याणकारी है, यही नहीं मानवता के लिए क्या कल्याणकारी है, हित आयु, उस आयु की कल्पना कर रहे हैं। और अहित आयु अगर उससे विपरीत है तो अहित आयु। तो लोक मंगलकारी जहां भावना है, लोक मंगलकारी जहां भावना वो हित आयु है, और अहित आयु कहां है, जहां पर कि आप केवल अपने बारे में सोचते हैं, जहां अपने बारे में आप केवल सोचते हैं, जहां संग्रह करना चाहते हैं निरंतर, और दूसरे के लिए, समाज के लिए आप संकल्पित नहीं होते, समाज के लिए आप समर्पित नहीं होते, वहां अहित आयु है। तो कह रहा है हित आयु का वर्णन जहां हो, जहां पर अहित आयु का वर्णन हो, जहां सुख आयु का वर्णन हो। सुख आयु क्या है, अगर निरोगी है, अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष का पालन कर रहे हैं, अपने कर्मों को कर रहे हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हमारे सक्रिय हैं, और मन हमारा संकल्पित है, मन एक चीज में लगा हुआ, मन दृढ़ निश्चयी है, और आत्मा से वो संपर्क निरंतर कर रहा है, वो हमारी कौन सी आयु है, वो सुख आयु है। क्योंकि हम लोक मंगलकारी कार्यों के करने के लिए कृत संकल्प है, कृत संकल्पित है, इसलिए हमको सुख आयु है, हम निरोगी है। और दुख आयु क्या है, हम निरोगी नहीं है, रोगग्रस्त है, तो हम सोचते हैं कि अरे ये क्या जीवन है, तो इसको हम लोग दुख आयु बोलते हैं। और तस्य हिताहितम, अब अगर मान लीजिए इस हित आयु को प्राप्त करने के लिए हित दुखम आयु तस्य हिताहितम, उसके हित और अहित के कल्याणकारी कुछ चीजें तो होंगी, कुछ पथ्य होगा, कुछ भोजन होगा, कुछ आहार विहार होगा, ये कंसेप्ट होगा कि विचार होगा कि भाई कैसे, अगर हम हित आयु को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको उसके लिए कुछ भोजन लेना पड़ेगा, उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, उसके लिए सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा हित और अहित चीजें कहाँ हैं, कौन सा पथ्य है, हमको कौन सा भोजन लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, कौन सा विहार करना चाहिए, कौन सा विहार नहीं करना चाहिए, कौन से कार्य अपने मन में अपने परिष्कृत करने के लिए, मन को और आत्मा को परिष्कृत करने के लिए कौन से कर्म करने चाहिए, अगर जिसमें वर्णन हो वो हिताहितम। फिर मानंच, मान माने पैमाना, प्रमाण माने पैमाना, भाई क्या चीज होनी चाहिए, हम कितना भोजन लेना, हम कितना पानी पिए, हम कितना सोएं, हम कितना चलें, हम कितना व्यायाम करें,
हम कितना निद्रा लें, ये सारी चीजें जो है वो मानंच तच, मानंच मानंच मानम च माने मान उसका, च माने और, तत् तच्च तत् तच्च तच्च जो कहा है तत् च उसका, चा माने और, चा माने और लगाते हैं संस्कृत में बहुत चा बहुत मिलेगा आपको, तो चा लगाते हैं मतलब और के संदर्भ में आता है। मानंच तच्च तत् च यत्र उक्त, यत्र माने जहां, उक्त माने कहा गया, यत्र उक्त जहां ये कहा गया हो, मान पैमाना भी बताया गया हो, जहां बताया गया हो कि इतना आप भोजन करिए, इतना पानी पीजिए, तो जहां ये कहा गया है उसको आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेदा सब उच्चते, उस चीज को, उस ज्ञान को, उस ग्रंथ को आयुर्वेद कहते हैं। तो ये आयु हो गई। अब हित आयु, ये तो अगर आप हित आयु की करेंगे, हम लोग अभी फर्स्ट सेमेस्टर में मान लीजिए बात कर रहे हैं, तो हम लोग हित आयु को बहुत अधिक आगे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा चर्चा का अधिक विषय है। वो सेकेंड सेमेस्टर में जब आप इसको चरक 1 में पढ़ेंगे तब उसको हित आयु को और थोड़ा सा एलेबोरेट किया जाएगा तब ये, लेकिन प्रथम के लिए नहीं, क्योंकि प्रथम में उतना आवश्यक नहीं। ठीक है, तो सब मतलब जो भी है संक्षेप में समझ लीजिए कि हित आयु वो आयु है जिसमें हम लोग मंगलकारी कार्यों को कामना के साथ, इन कामना के साथ कार्यों को करना चाहते हैं, वो हित आयु है। और इसके विपरीत जो आयु है, इसके विपरीत जो कार्य है, अगर लोग मंगलकारी कल्याण की कामना नहीं है, सब जनता के लिए, सुख के लिए, सबके सबको एक साथ समाहित करते हैं कि सारे हमारे परिवार के अंग हैं, जब तक ये नहीं सोचते हैं तब तक आपके अहित आयु है। फिर अब आ गया और आ गया, अब अगर आयु की बात कही तो आयु की परिभाषा भी तो बताएंगे, आयु की परिभाषा बताएंगे भाई आयु क्या है। आयु की, अब आयु की परिभाषा आगे दी है, देखिए अब उन्होंने आयु की बात की है, अब अभी तक आयु की बात नहीं कर रहे थे, अब आयु आयु देखिए आ गया। अब ये आयु आपको कहीं भी, ये आयु की परिभाषा आपको किसी भी चिकित्सीय ग्रंथ में नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी चिकित्सा की पद्धति इसको नहीं बताएगी, जो व्याख्या, जो आयु का जो परिभाषा दी गई है वो देखिएगा। शरीरेंद्रिय सत्पात्म संयोगो धारी जीवितम, शरीर इंद्रिय, नोट करिए, शरीर प्लस इंद्रिय, तो शरीर प्लस इंद्रिय जब हो जाएगा तो शरीर इंद्रिय हो जाएगा। आ के बाद जब ई लगेगा तो ए हो जाएगा संस्कृत में, तो शरीर इंद्रिय, शरीर प्लस इंद्रिय प्लस सत्व, सत्व माने मन, प्लस आत्म माने आत्मा, संयोगो इनका संयोग हो, ये क्यों परिभाषा है, क्या है, शरीरेंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम। अब ये आगे परिभाषा, आगे उसके पर्यायवाची दिए गए हैं, ये क्यों परिभाषा इतनी है, शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो, जहां पर शरीर इंद्रिय मन और आत्मा का संयोग हो उसको आयु कहेंगे। अब उसके पर्यायवाची सुन लीजिए, उस पर्यायवाची में धारी कहा गया उसको, क्योंकि ये शरीर और ये आयु, ये इनको, ये आयु जो है शरीर इंद्रिय इनको सबको धारी करती है, इनको धारण करती है, इसलिए यह आयु को धारी कहा गया है। ये शरीर को धारण करता है, इंद्रिय को धारण करता है, सत्व को धारण करता है, आत्म को धारण करता है, इसलिए यह धारी है। धारी माने धारण करने वाला, जीवितम इसी को जीवित कहते हैं। अगर ये सब सारी चीजें हैं, हमारी शरीर भी है, इंद्रिय भी है, हमारा मन भी है, हमारी आत्मा भी है, तो हम जीवित है। नित्यग, नित्यग नोट कर लीजिएगा, नित्यग, नित्यग माने नित्य गतिशील, नित्यग, नित्य को अलग कर लीजिए, नित्यग नित्यगह च, शा माने अगर नित्यगह के बाद अगर च लगा देंगे तो शा आ जाएगा, शा बन जाएगा, नित्यगह च। अब ऐसे हो जाएगा, आगे क्लियर हो जाएगा। नित्यगह माने नित्य गतिशील, हमारी हाथ पैर चलते रहे, हमारे हार्ट फंक्शन करते रहे, हमारे लंग्स फंक्शन करते रहे, हमारी आंखें झपकती रहे, हमारे जो है स्पंदन होता रहा शरीर में, ये हमारा नित्य गतिशील होना है। अगर ये नहीं है, संज्ञा शून्य बोल देते हैं, संज्ञा शून्य माने मृत,
कोई संज्ञा नहीं है, कोई संज्ञा मतलब कोई मूवमेंट ही नहीं है। तो मूवमेंट अगर हो रहा है, नित्य गतिशील है, तो इसको आयु कहा जाएगा। और चा माने और, अनुबंधस्य, ये अनुबंध, अनुबंध, चा माने फिर चा कहा, चा भी कहा, फिर चा कहा, तो चा अनुबंध च, इस ये पर्यायवाची, पर्यायरायु, ये आयु के पर्यायवाची कहलाते हैं। उच्चते माने कहा जाता है, इनको आयु के पर्यायवाची कहा जाता है। तो क्या अनुबंध क्या है? अनुबंध, अब चूंकि दार्शनिक विचार था, इसलिए अनुबंध को हम लोग दार्शनिक विचार के रूप में जानेंगे। हम लोग अनुबंध को दार्शनिक विचार के रूप में जानेंगे। क्यों? क्योंकि यह अनुबंध सामान्य शब्द नहीं है। अनुबंध क्यों है? क्योंकि इस आयु का, इस शरीर का, इस इंद्रिय का, इस आत्मा, इस मन का आत्मा के साथ संयोग है, और आत्मा एक निश्चित अनुबंध के साथ किसी शरीर में रहती है। अनुबंध है वो आत्मा, मान लीजिए आत्मा की उम्र 1,00,000 वर्ष मान लीजिए, और किसी 100 वर्ष के व्यक्ति के साथ होगा, तो 1,00,000 कई शरीरों के साथ उसको संबंध बनाना पड़ेगा। इसलिए ये अनुबंध भी कहा गया है इस आयु को, कि ये आयु चूंकि इन चारों तत्वों के साथ अलग अलग संबंधों में जीवित रहती है। आत्मा अगर कई शरीरों के साथ संबंध रखती है, दार्शनिक विचार है ये, इसलिए मैं कह रहा हूं कि दार्शनिक विचार है, चिकित्सा में बहुत अधिक उपयोगी नहीं है, लेकिन फिर भी कि ये अनुबंध है, आत्मा का अपने शरीर, इस शरीर के साथ अनुबंध है, इसलिए इसको अनुबंध भी कहा गया है। इस आयु को अनुबंध भी कहा गया है, ये सब पर्यायवाची। तो ये ज्ञान जो है हम लोगों को अनुबंध वाला दार्शनिक ज्ञान है। फिर अब जब इनको हुआ तो पंच महाभूतों की परिकल्पना हुई आगे। तो पंच महाभूत क्या थे? तो उन्होंने कहा ये पंच महाभूत, यहाँ महाभूतानिखम, देखिए पढ़िएगा, महाभूतानिखम वायु रग्निरापः क्षितिस्तथा, और शब्द स्पर्श रूपम च रसो गंधस्य तद्गुणा। महाभूतानि, इनको महाभूत कह दिया। 5 जो द्रव्य थे, इनको जो उनके भौतिक द्रव्य जिनको कहा गया, उन भौतिक द्रव्यों को उन्होंने महाभूत कह दिया। महाभूतानि, फिर कहा महाभूत कौन है? महाभूतानि माने बहु, अनेक। जैसे एक होता एक वचन, दो, वो एक होता है, 2 होता है, 4 होते हैं, कई होते हैं, तो अनेक जब होंगे तो महाभूत कहे जाएंगे। 5 है इसलिए महाभूत कहे जाएंगे, महाभूतानि। तो महाभूतानि क्या? खम, खम माने आकाश, आकाश को खम भी कहा गया है। खम, व्योम, गगन, आकाश, नभ, अंबर, शून्य, अनंत, अंतरिक्ष, पुष्कर, वियत, ख, दिव, अभ्यकहंत, ये पर्यायवाची में उसमें आते हैं। महाभूतानि खम, आकाश पहला है, खम वायु हो, वायु प्लस रा माने वायु के बाद आ जाएगा, तो वायु, अग्नि, आ के बाद तो रा हो जाएगा। वायु अग्नि है, और उधर आपह, तो अग्नि और आपह माने जल, तो वायु अग्नि है, आपह, और क्षिति है, क्षिति तथा, क्षिति माने पृथ्वी। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये महाभूत है। इतने महाभूत कह दिए। और फिर क्या कहा? शब्द, शब्द, स्पर्श च, स्पर्श च, रूपम च, रस गंध च, तद्गुणा। इनके गुण क्या कहा? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध उसके गुण हैं, और इन्हीं क्रम में ये गुण है। आकाश का शब्द है, वायु का स्पर्श है, अग्नि का रूप है, आपह का रस है, और क्षिति का गंध है, उनके गुण हैं। और इन गुणों को नोट कर लीजिए यहीं पर, इन गुणों को भूत भी कहा गया। भूत, ये महाभूत तो द्रव्य है, और इनको भूत भी कह दिया गया, और इनको तन्मात्रा भी कह दी गई, और कभी कभी इनको इंद्रियार्थ भी कहा जाता है, इंद्रिय के विषय भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो ये अब पंच महाभूत जब आ गए, तो फिर उन्होंने 9 द्रव्यों की कल्पना किया था, तो वो उन्होंने बताया। इखादिन्यात्मा मन कालो, और दिशस्त द्रव्य संग्रह, और सेन्द्रियम चेतनम द्रव्यम, निरिंद्रियम अचेतनम,
खादीन आत्मा, खा आदि, ख माने आकाश, खा आदीन या आदीन आत्मा, तो ना और या मिलकर या हो गए, ना आ मिलकर या हो गए, तो खादीन यात्मा, आत्मा, खादीन मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये खादीन माने कि खादी, आदि जितने कहा सब कहा, तो कौन है खादि कह दिया, समास में कह दिया इन्होंने, तो खादीन माने आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सब इसी में आ गया, खादीन में सब आ गया। आत्मा, मनः, कालः, दिशः च, तो मन, काल, दिशा, ये द्रव्य संग्रह है, इनको द्रव्य कहा जाएगा। खादीन या आत्मा, तो खादी तो अलग हो गया, ये इनको कहा कि ये सारे भी द्रव्य कह सकते हैं, और 5 जो है वो महाभूत कह सकते हैं, वो पंच महाभूत हैं, और ये पूरे जब 9 की बात करेंगे तो हम इनको द्रव्य कहेंगे, द्रव्य संग्रह है। और सेंद्रियम, अब यहां एक दूसरी बात कह दिया कि सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम, अगर इंद्रिय है, स माने सप्त इंद्रिय, स माने इंद्रिय सहित, सेंद्रियम माने इंद्रिय सहित जो है उसको चेतनम, उसको चेतन द्रव्य कहा गया है। और जिसमें नि इंद्रिय, जिसमें इंद्रिय नहीं है, उसको अचेतन द्रव्य कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि उनका मानना है, जो आगे दार्शनिक विचार ये है कि जब तक चेतना नहीं होगी, जब तक इंद्रियां नहीं होंगी, तो चेतना का आभास कैसे होगा? जो बाहरी जगत से कोई भी आपको पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, कोई भी द्रव्य है, कोई भी घटना है, उनकी अनुभूति कैसे होगी, उनको कैसे आप जानेंगे, कैसे जानेंगे? तो हम जानेंगे क्या? अब आगे ज्ञान के सोपान के क्रम में है कि ज्ञान कैसे मिलता है, जब ये इंद्रियां, मॉडर्न साइंस भी यही कहती है, जब ये इंद्रियां बाहर जो विषय है, विषय माने क्या है? पेड़ है, पौधे हैं, शेर है, भालू है, आदमी है, औरत है, जगत में तमाम चीजें हैं, ये हमारे घटनाक्रम है, विषय है। इन विषय को कैसे हम जानेंगे? इन विषयों को जानेंगे कि जब उनका शरीर के जो जो हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां जिनको है, ज्ञान की इंद्रिया क्या है? हमने कहा शब्द है, स्पर्श है, रूप, रस, गंध, यही तो हमको इन्हीं के रूप में मिलती है। तो हमारे इनको जानने के लिए हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रिय माने ज्ञान के, शब्द के लिए कान है, तो हम लोग कर्णेंद्रिय बोल देते हैं, कान केवल नहीं, कान तो केवल इंस्ट्रूमेंट है। जब हम आयुर्वेद की बात करेंगे तो हम इंद्रियों के संदर्भ बात करेंगे, हम कहेंगे कर्णेंद्रिय। कर्ण तो केवल उपकरण है, कान तो केवल उपकरण है। अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो वो इंद्रिय की वजह से है, अगर इंद्रिय है तभी तो सुनाई देगा, तो उसको कर्णेंद्रिय कहा गया। चक्षुरेंद्रिय कहा गया, चक्षु है, नेत्र है, लेकिन उनके पास इंद्रियां हैं। और हम लोग वहां क्या कह देते हैं, हम मॉडर्न साइंस में कह देते हैं कि उसमें एक ऑप्टिक नर्व चली गई है, आंखों में कहते हैं ऑप्टिक नर्व चली गई, हर के लिए एक नर्व बोल देते हैं ना। तो वो नर्व जो जाती है, वही नर्व तो ब्रेन से कम्युनिकेट करती है। और हम लोग यहाँ कह रहे हैं कि ये जब ज्ञान जो आता है, अब 2 शब्द और बोल दूं कि क्यों, जैसे जैसे जब बाहर जगत से हुआ, तो ये इन्हीं शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, इन्हीं के रूप में अनुभूति होगी हमारे ज्ञानेंद्रियों को। और ज्ञानेंद्रिय मन से संपर्क करेंगी, मन अंदर है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, आज कहीं लिखा नहीं मिलेगा, लेकिन ये मिलेगा आपको चरक संहिता में, कि कभी भी आत्मा मन के अलावा मन के साथ ही प्रवेश करती है। ऐसा नहीं कि मन अलग हो और आत्मा अलग हो, ऐसा नहीं आएगा। मन के साथ आत्मा प्रवेश करेगी, किसी भी शरीर में जब भी प्रवेश करेगी तो मन के साथ आत्मा प्रवेश करेगी। और मन उसका सबसे क्लोजेस्ट, कह दीजिए कि मित्र है या कार्यकर्ता है, जो कर्मचारी है, जो कह लीजिए, हम उसको कह सकते हैं कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी है, और आत्मा अध्यक्ष मान लीजिए। तो वो उस रिलेशनशिप में हमेशा आत्मा मन के साथ संपर्क करती है, और मन आत्मा के साथ संपर्क करता है। तो जब ये मन कोई ज्ञान ग्रहण किया, तो मन को ये अहंकार हो जाता है कि इस चीज को जानने का कारण क्या, ज्ञाता मैं ही हूं। मैंने पहले ये देखा है कि ये हाथी है, और ये हाथी इस तरह का है, ये मैं ज्ञान करने वाला पहला व्यक्ति हूं।
फिर उसके मन में, तो यहाँ पर अहंकार भाव पैदा होता है। याद रखिएगा, मन जहां होगा वहां अहंकार जरूर होगा। कहीं नोट करते जाइए आप लोग, क्योंकि ये दोबारा नहीं मिलेगा आपको कहीं और मिले, और कहीं नहीं मिलेगा, न कोई बताएगा इसको। जहां जहां मन, जब भी मन पहली बार ज्ञान प्राप्त करेगा उसमें अहंकार भाव आएगा। तो अगर कभी आप लोग कभी आगे देख पढ़ के पढ़िएगा तो फिंगर नंबर 8 में हम लोग जब मन को रखते हैं तो वहां अहंकार भी मिलेगा आपको। आगे अभी नोट कर लीजिए, क्योंकि मिलेगा नहीं, ये अहंकार भाव मिलेगा। तो ये अहंकार भाव मिलेगा, लेकिन ये अहंकार भाव के साथ ही तुरंत ही वह उसका नेचर है, तुरंत ही बुद्धि तत्व उत्पन्न होता है, क्योंकि विचार विमर्श करता है मन। तो जब मन विचार विमर्श करता है तो बुद्धि तत्व की उत्पत्ति होती है, और बुद्धि तत्व जो उत्पत्ति होती है तो वो कहती है कि नहीं, इसके पहले भी अनेक लोगों को ज्ञान प्राप्त हो चुका है, इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। तो जब बुद्धि तत्व उत्पन्न होती है तब वास्तव जो जगत, लौकिक जगत है, लौकिक जगत जो जगत संसार में हम रह रहे हैं लौकिक जगत है, और पारलौकिक जगत अलग है। ठीक है, जो हमको ब्रह्मांड से संपर्क कराता है वो पारलौकिक जगत है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, लौकिक जगत की बात कर रहे हैं। उस लौकिक जगत में जो वास्तविक ज्ञान है, हालांकि ये वास्तविक ज्ञान नहीं है, फिर मैं कह रहा हूं, इसलिए मैंने कहा पारलौकिक ज्ञान वास्तविक ज्ञान है। ये लौकिक ज्ञान आपको परिस्थिति जन्य ज्ञान हो सकता है, परिस्थिति के कारण ज्ञान हो सकता है। तो ये ज्ञान जो है, इस ज्ञान की बात कर रहा हूं, यह ज्ञान आपका बुद्ध तत्व के उत्पन्न होने के साथ मिलता है। तो तब आपको मालूम होता है कि तब हम कह सकते हैं लौकिक जगत के लिए कि ये लौकिक जगत में वास्तविक ज्ञान यही है। तो अगर इंद्रियां नहीं होंगी तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? इसीलिए कहा गया कि अगर इंद्रिय है तो वही चेतना, वही उसी को चेतन बोलेंगे, तभी तो ज्ञान बताएगी और आत्मा संपर्क करेगी। और अगर जिसके पास इंद्रिय नहीं होगी, अगर इंद्रियां ही नहीं है, तो अंदर अगर अंदर बैठा, मान लीजिए आत्मा हो भी, मैं मान रहा हूं, मान लीजिए कि वो आत्मा है और इंद्रियां नहीं है, तो इंद्रियां ही तो लाती हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध को, तो संपर्क किससे करेंगी? आत्मा तो बैठी हुई है, मन भी बैठा हुआ है, लेकिन इंद्रियां नहीं है, तो ज्ञान ही नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए कहा गया है, इस संदर्भ में कहा गया है, हालांकि ये पूरा सच नहीं है, पूरा सच नहीं है। अचेतन, जैसे वृक्षों को अचेतन हम नहीं कह सकते, वृक्ष भी अचेतन नहीं है, लेकिन उनमें इंद्रियां नहीं है, लेकिन तभी अचेतन नहीं है। लेकिन उस संदर्भ में नहीं, जो हम लोग समझने का संदर्भ है ये है कि जिसके पास इंद्रियां नहीं है वो ज्ञान प्राप्ति का आधार ही नहीं जान सकता। कैसे ज्ञान प्राप्त करेगा? शब्द देगा, रूप देगा, रस देगा, स्पर्श देगा, गंध देगा, इन्हीं के माध्यम से ज्ञान आता है। लेकिन ज्ञान इंद्रियां है ही नहीं, तो मन से संपर्क ही नहीं कर पाएंगी, और मन से संपर्क नहीं हुआ तो आत्मा संपर्क नहीं होगा, क्योंकि मन ही एक ऐसा व्यक्ति है, व्यक्ति माने एक, वो मन एक ऐसा तत्व है इसमें जो आत्मा से संपर्क करता है, और आत्मा केवल ऐसा तत्व है जो मन से संपर्क करता है, शेष किसी से नहीं करता ही नहीं, किसी से बात नहीं करता। और आत्मा स्वयं कर्मशील नहीं है, स्वयं कोई नहीं, बिनु पग चलई और सुनई बिनु काना, और कर बिनु कर्म करे विधिनाना, और आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। कोई काम नहीं करता, काम तो करता है मन, लेकिन करता कहलाता है आत्मा, इसलिए क्योंकि आत्मा ही सर्वशक्तिमान है, इसलिए उसको कर्ता कहा जाता है। उसके बिना संभव ही नहीं काम, इसलिए वो करता है। और जो है ये जो है सबसे सक्रिय मन है, लेकिन मन करता नहीं कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा के लिए नोट कर लीजिए इसको। तो ये हम लोग का यहाँ पर आ गया, आगे परिभाषा हो गई। अब एक पहला श्लोक रह गया। अब एक पहला ये, अब पहला श्लोक ये है। सुधा मैडम ज्वाइन कर लीजिए क्या? यस सर। आपका वीडियो खुला? सर अभी वीडियो आ रहा होगा। नहीं, वीडियो खोलिए। हाँ ऑन किया है सर।
आया तो नहीं मुझे इसमें, हमें वीडियो खोला है? यस सर, ऑन कर रखा है। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा है। वर्षा, वीडियो सुधा का नहीं आ रहा है, जरा ज्वाइन करा दो। हाँ, वीडियो नहीं आ रहा सुधा। चलिए, अब एक श्लोक रह गया ये कि यावंतो ही लोक, इसमें ये वाला श्लोक है कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत पुरुषे और यावंत पुरुषे तावंतो लोके, ये एक श्लोक कहा गया। उन्होंने इसमें पुरुष कहा गया है। अब पुरुष के लिए पहले समझ लीजिए क्या है। पुरुष के लिए परिभाषा जो दी गई वो कहा गया, ज्वाइन कर लिया? हाँ, पुरुष के लिए परिभाषा दी गई खादेय चेतना षष्ठा, खादेय चेतना षष्ठा धातव पुरुष स्मृत। तो यानी वही फिर आकाश वायु, ये जब जितने हैं आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और इसके साथ चेतना धातु षष्ठी, छठवीं धातु चेतना है। खादेय चेतना षष्ठा धातव पुरुष स्मृत है। ये जो इसमें है, जो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और चेतना धातु जिसके पास है उसको पुरुष कहेंगे। तो अब यहां पर जो पुरुष का अर्थ है वो नारी पुरुष के संदर्भ में नहीं, इस पुरुष के संदर्भ में है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत पुरुष। अब इसका अर्थ क्या है? इसी सूत्र पर, इसी सूत्र के आधार पर प्रोफेसर पार्क जेवू का पूरा सिद्धांत डेवलप हुआ। कौन सा? तुल्यता सिद्धांत, वो नहीं, करेस्पॉन्डेंस सिस्टम। इसी से कैसे हुआ? उनका जितने भी लोक में, लोक माने यावंतो ही लोके, लोके माने ब्रह्मांड में, लोक माने पूरे संसार में, ब्रह्मांड में जितने भी, यावंतो माने यावंता ही लोके, जितने मूर्तिमान भाव लोक में, मूर्तिमंतो भाव जो मतलब साकार भाव जिनको कह सकते हैं, जिनको सोच सकते हैं, ऐसे भाव जितने भी लोक में है, ब्रह्मांड में है, उतने ही पुरुष में है। और जितने भी पुरुष में पाए जा सकते हैं वो सब लोक में है। यह तुलना जो है बहुत बड़ी तुलना है, तुल्यता का सिद्धांत है कि जितने भी भाव है, अब ये भाव के रूप में केवल, आपको पहला सेमेस्टर है तो इसमें थोड़ा सा बात बता देंगे, अधिक नहीं। अब हम केवल 5 पुरुषों की बात करें, 5 उनको तत्वों की बात कर लें। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी हमने कहा ना, तो आकाश माने आकाश, लोकमित माने आकाश हो गया। हमारे शरीर में क्या आकाश है? हमारे शरीर में जो हमारा आवरण है और जो हमारे छिद्र युक्त, आकाश में पानी बरसता है, छिद्र युक्त है आकाश, उसमें पानी बरसता है। हमारा क्या शरीर में है? हमारा शरीर जो है ढका हुआ एक आवरण है और उसमें हमारे जो है पसीना निकलता है, तो भी तो उसी तरह हो गया। तो इस आकाश की तुलना आपके पूरे इस शरीर, जो आपका स्किन बाहर की तरफ है, उससे हुई, उसमें पसीना निकलता है। तो ये उसकी कहा कि ये भाव वहां भी है। उसी तरह वायु, वहां वायु है, हमारे यहाँ प्राण वायु है, वहां वायु है, बाहर ब्रह्मांड में वायु है, हमारे अंदर प्राण वायु है। बिना प्राण वायु के हमारा जीवन संभव नहीं है, तो ये प्राण वायु हो गई। वहां अग्नि है, उनका अग्नि है, तेज है, तेजस कहा गया उसको। हमारे यहाँ अग्नियां हैं, हमारे 13 अग्नियां हैं, 13 अग्नियां। आप लोग बताइए, श्रवण जी बताइए, आप लोग मालूम होगा। 13 अग्नियां हैं शरीर में। 13 तो है। 5 आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, 5 तो अग्नि ये हो गई। 7 धातुएं हैं, कितनी हो गई? रस रक्त
मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 ये हो गई, 7 5 12 हो गई, और 13वीं जठराग्नि। तो जो अग्नि वहां है, हमारे यहाँ 13 अग्नियां हैं, तो अग्नि वहां भी है। फिर वो कहा कि आपा, वहां आकाश, वायु, अग्नि, जल, तो वहां जल है, ब्रह्मांड में जल है। हमारे शरीर में जो चिकनाई है, जो आपका गीलापन है, आपके स्किन देखिए गीला गीला दिखाई पड़ता है, ये उसी वजह से है, ये जल की वजह से है। तो हमारे यहाँ हो गई। और पृथ्वी, तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है, पूरा समूची धारण करती है। तो हमारा पूरा शरीर, जो हमारा, अगर आपको मूर्ति बना दी जाए आपकी, तो जो मूर्ति रूप है वो आपका पृथ्वी तत्व है। तो ये इस संदर्भ में उन्होंने कहा, इसको इस रूप में ले लीजिए, ठीक है। और जो वहां, अगर वहां परमात्मा की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हमारे यहाँ क्या है, परमात्मा के साथ क्या है, यहाँ पर, यहाँ परमात्मा, वहां थी, यहाँ क्या है, पुरुष में क्या है, इतना बता दीजिए। आत्मा सर। ये आत्मा, यहाँ पर आत्मा है। तो ये भी इस रूप में इसको माना जा सकता है। ये तुल्यार्थता तो आप लोग वो सिद्धांत के उसमें पढ़िएगा, ये उसी तरह के बॉडी का वो है, ये थ्योरी पार्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकल पार्ट है। अब ये देखिए, भौतिक और पराभौतिक को उन्होंने कहा कि जो विजिबल है वो भौतिक है, जो अगोचर है, इनविजिबल है वो अगोचर, वो पराभौतिक है। जो जिसको स्पर्श कर सकते हैं वो है, जो अस्पर्श है वो, जो व्यक्त है, मैनिफेस्टेड है, वो हमारा भौतिक है। जो अव्यक्त है, अनमैनिफेस्टेड है, वो शब्द हमारा, देखिए शब्द हम बोलते हैं और उसमें जो अर्थ निहित होता है वो हमारा पराभौतिक है। शरीर और उसके मन, बुद्धि, आत्मा, काल, दिशा, ये छिद्र, आकाश, वायु, और उसकी जो एनर्जी है, व्यापकता, शीतलता, दाहकता, शून्यता, प्रसारता, ये है तत्व क्या है, और उसमें ऊर्जा, बस ये है। अब ये उन्होंने अपना हेतु सूत्र इनके रूप में कहा, तो इसको पढ़ लिया जाए। अच्छा, एक और पढ़ लीजिए, वो जो गुण, जो हम लोग शब्द वाले कहते हैं ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तो उसमें एक और विशेषता थी कि उन्होंने कहा, हमारे देखिए चाइनीज से तुलना करिएगा, चाइनीज में उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि वुड पहला तत्व तो है, पहला एलिमेंट कहाँ है, उन्होंने वुड से शुरुआत किया, लेकिन वुड को पहला एलिमेंट नहीं बताया ना, बोलिए हाँ या ना, इंटरेक्ट। वुड को चाइनीज में पहला तत्व तो माना कि नहीं माना, अरे इधर सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर कई लोग बैठे हुए हैं। वुड को चाइनीज ने प्रथम तत्व माना कि नहीं माना, बस ये बता दीजिए। नहीं सर, माना तो नहीं है, लेकिन वहां से जनरली शुरुआत करते हैं। ना शुरुआत करना अलग चीज है, क्या कहा कि पहला पहला तत्व है, नहीं कहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा जल से किसकी उत्पत्ति होती है, वुड की। तो ये नहीं कहा, अगर कहते तो पहले कहते ना कि वुड की उत्पत्ति स्वयं हो गई। उन्होंने कहा जल से वुड की उत्पत्ति होती है, और वुड से अग्नि की उत्पत्ति होती है, अग्नि से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, पृथ्वी से मेटल की उत्पत्ति होती है, और मेटल से जल की उत्पत्ति होती है। कहीं से आप ले लीजिए, कहीं से भी जहां शुरू करना चाहे वहां से ले लीजिए। तो लेकिन विचार में कहा, लेकिन उन्होंने प्रथम तत्व तो नहीं कहा चाइनीज का। ये देखिए, ये अंतर है, ऐसे लिख लीजिए कि अंतर, तो वो अंतर वहां है। यहाँ क्या अंतर है, हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ आकाश प्रथम तत्व है, शब्द हमारे यहाँ प्रथम भूत है, तन्मात्रा है, उसके पहले कोई नहीं है। सबसे पहले आकाश शब्द की उत्पत्ति हुई है, फिर आकाश की, शब्द से आकाश की सृष्टि हुई है। तो इसलिए यहां तय है। इसलिए हमारे आयुर्वेद में, आयुर्वेदिक उपनिषद में उसमें एक और सूत्र है कि तेषा में गुण पूर्वो और गुण वृद्धि परे परे। इसका अर्थ ये हुआ कि जो शब्द है, जब हम आकाश वायु की बात करेंगे तो वायु में आकाश का शब्द भी होगा और स्पर्श भी होगा।
जब हम अग्नि की बात करेंगे तो शब्द स्पर्श रूप तीनों होगा। जब हम जल की बात करेंगे तो शब्द स्पर्श रूप रस चारों होंगे। और जब हम गंध की बात करेंगे, पृथ्वी की बात करेंगे, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब होगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि कभी ट्रीटमेंट में, देखिए आप नोट कर लीजिए यहीं पर, क्योंकि कभी ये आज से 2 साल बाद आए, 4 साल बाद कहीं काम आएगा, कि यदि कभी आप कभी 5 नंबर को टोन करते हैं तो उसके अर्थ ये भी है कि उसका 1 भी टोन कर रहे हैं, 2 भी टोन कर रहे हैं, 3 भी टोन कर रहे हैं, 4 भी टोन कर रहे हैं और 5 भी टोन कर रहे हैं। क्लियर? इसका अर्थ ये हुआ कि यदि 5 नंबर को आप कभी 5 नंबर को टोन कर रहे हैं या सिडेट कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि उसमें निहित, ये नहीं कह रहे कि वो उसमें सारे गुणों का कुछ चाहे अंश हो, आप सिडेट जरूर कर रहे हैं। बस ये इतना समझना था। चलिए अब देखें, अब ये 3 सूत्र उन्होंने कहा कि हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औषध सूत्र। इसको द्रव्य सूत्र कह दिया। हमारे औषध क्या है? द्रव्य है। जो हम लोग वहां, उन्होंने द्रव्य था ना, ये चिकित्सा में था, उनके यहाँ द्रव्य था, उनके यहाँ दवाइयां दी जाती थी। हम लोग दवाइयां नहीं देते हैं, हमारे यहाँ मैग्नेट से थेरेपी है, प्रेशर। तो हेतु सूत्र में क्या हुआ? ये काल और असात्म इंद्रियार्थ संयोग और कर्म। तो इन तीनों के माध्यम से जो कर्म था, वर्चुअली कर्म क्या है? बुद्धि से उत्पन्न थी। तो ये वहां चरक संहिता में काल और असात्म इंद्रियार्थ संयोग और बुद्धि कहा गया था। लेकिन बुद्धि का अर्थ क्या है? बुद्धि का अर्थ ये है कि बुद्धि से ही तो हम आप काम करते हैं, तो इसलिए कर्म को लिख दिया गया और कर्म मान लिया गया। तो काल क्या है? काल का अगर हेतु, अगर इस समय का अतियोग, अयोग, मिथ्या योग होगा तो आपको बीमारी आएगी। ये कारण, ये कहना है हेतु सूत्र का कि यही 3 कारण है जिनकी वजह से बीमारी आएगी। या तो काल, असमय कोई काम करेंगे, जिसको हम लोग बोल देते हैं आजकल, क्या बोल देते हैं आजकल हम लोग बोल देते हैं मॉडर्न साइंस में कि ये आपके लाइफ स्टाइल की बीमारी है। तो लाइफ स्टाइल की बीमारी का अर्थ क्या हुआ? कि यही लाइफ स्टाइल माने काल की बीमारी। समय से जगना नहीं, समय से उठना नहीं, समय से सोना नहीं, समय से खाना नहीं, समय से पीना नहीं, समय से जागना नहीं, और समय से व्यायाम नहीं करना, समय से, तो यानी समय का पालन न करना। तो अतियोग होगा, जिसमें अतियोग माने, संक्षिप्त मान लीजिए, अतियोग माने जो कोई भी काम कर रहे हो तो आप लगातार उसमें लगे रहे तो भी गलत है। अयोग, उस समय ये काम करेंगे ही नहीं, ये अयोग है। मतलब कोई भी योग माने जोड़ना, उसमें कोई काम नहीं करेंगे। अब मिथ्या योग ये कि काम का बहाना करेंगे। जैसे कहते नहीं कि मजदूर कोई काम कर रहा है, कहे भैया तुम काम तो नहीं कर रहे हो, केवल बहाना कर रहे हो, तो वो मिथ्या योग हो गया। ठीक है, संक्षेप में समझिएगा, विस्तार से बहुत अधिक है, लेकिन विस्तार से सेकंड सेमेस्टर में बताएंगे, फर्स्ट में नहीं। इन सब का परिणाम क्या होता है? जरा, क्षुधा, तृष्णा, मृत्यु। यही तो है भाई, आप बीमारी आ जाएगी, आपका प्यास, भूख प्यास आपका परिवर्तित होगी, बढ़ेगी, घटेगी, और जरा मतलब बुढ़ापा आएगा और मृत्यु अंतिम। असात्म इंद्रियार्थ संयोग, यानी इंद्रियों का क्या है? इंद्रियों को एक साथ करना है। मन का एक और विशेषता है, मन हमेशा एक इंद्रिय के साथ ही संयोग करता है। अगर पढ़ाई में आप लगा दे तो पढ़ाई करेगा, तो अगर पढ़ाई करते हुए और इधर उधर आप चिंता कर रहे हो तो असात्म इंद्रियार्थ संयोग है। कैसे है? अतियोग, पढ़ रहे हो, कोई काम कर रहे हो, और आप कहो कि हम तो आज खाना खाएंगे नहीं, सोएंगे नहीं, केवल पढ़ते रहेंगे, तो अतियोग है। अयोग, पढ़ेंगे ही नहीं, अयोग। मिथ्या योग, पढ़ने का बहाना, पढ़ कुछ रहे हैं, अंदर कुछ रखा हुआ है, बाहर आपकी किताब खुली हुई है, अंदर कुछ दूसरा पढ़ रहे हैं, ये मिथ्या योग है। कर्म उसी तरह है, कर्म है अतियोग। कर्म का अतियोग मतलब आप गए जंगल में या अपना निराई गुड़ाई करने के लिए, तो दिन भर निराई गुड़ाई कर रहे हैं, ना खाना खा रहे हैं, ना पी रहा, ये आपका अतियोग है। अयोग
कर्म का अयोग करें, वो कर्म ये समय ये काम करेंगे नहीं। और मिथ्या योग वही कि मिथ्या योग कर्म का बहाना। तो इनसे क्या होगा, प्रज्ञा अपराध होगी। प्रज्ञा अपराध क्या होगी, आपकी बुद्धि से प्रभावित, क्योंकि बुद्धि से जुड़ा हुआ है शब्द है धी भ्रंश। धी माने बुद्ध, धरती माने धैर्य। अगर धैर्य नहीं है तो जीवन में सफल नहीं हो सकती। एक साथ 10 सेमेस्टर नहीं कर सकते, एक सेमेस्टर तो पहला करना ही पड़ेगा, फिर दूसरा पढ़ना पड़ेगा, फिर तीसरा पढ़ना पड़ेगा। सिस्टम है, एक किताब पढ़ेंगे, अगली बार दूसरी किताब पढ़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले सेमेस्टर में ही 10वीं किताब पढ़ लें, नो, संभव ही नहीं, वो ज्ञान ही नहीं प्राप्त होगा। बुद्धि धीरे धीरे डेवलप हो रही ना। तो बुद्धि, धैर्य, बुद्धि और धैर्य और स्मृति। अगर स्मृति नाश हो जाए तो याद ही नहीं रहेगा, हम श्रवण कुमार जी का नाम ही भूल जाएंगे। तो ऐसे है ये वाला, ये अपराध के रूप में माना गया इनसे। और लिंग सूत्र में हम लोग, लिंग सूत्र की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। समय अब हो रहा है, 6 बजने वाला है, तो लिंग सूत्र की हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। लिंग सूत्र बहुत आवश्यक सूत्र है, बस इसमें थोड़ा सा दो चीजों में अंतर है। उपशय अनुपशय में जो यहाँ लिखा हुआ है उससे थोड़ा सा डिफरेंट माना जाएगा, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। शेष चीजें यथावत रहेंगी और वो होगा। फिर हम लोग जो है आगे इस पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग के पास इतना ही समय है, हम लोगों ने जल्दी शुरू कर दिया। तो हम लोग इस वीडियो को जो आएगा उस वीडियो को सुनेंगे। सुधा का क्लियर हुआ कि नहीं वर्षा? हाँ, तो उसमें तो दिख रहा था। सेटिंग में चलिए, तो क्या करें इसको, कैसे वहां कोई कहीं फॉर्मेटिंग तो नहीं हुई सुधा कहीं उनकी? फॉर्मेटिंग तो नहीं हुई कहीं? ये क्या आवाज आ रही है? सुधा आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी ढंग से। नहीं अभी मैंने कुछ आवाज करना में नहीं, disturb- आवाज ही बहुत डिस्टर्ब है ना वैसे। आवाज भी नहीं आ रही। ये तो आ रही है, बट पीछे से कुछ और भी आवाजें आ रही है बीच से थोड़ा। वो मुझे लगा एसी अप है, सॉरी। क्या हुआ, एसी? नहीं सर, अभी आ रही है आवाज क्लियर? हाँ, इसमें आ रही है। ठीक है सर। तो हम लोग इस वीडियो को प्रसारित करेंगे, अपने ज्ञान को विस्तार देंगे, ज्ञान को दूसरे में ट्रांसलेट करेंगे, दूसरों को बताएंगे, कम्युनिकेट करेंगे, सो दैट कि हमारा खेमका सर का सपना पूरा हो। सपने क्या है? ईच वन, रीच वन, ईच वन, ट्रीट वन, ईच वन, टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का विराम, फिर हम लोग सुधा जी का स्वागत करेंगे। थैंक यू सर। प्रणाम सर। थैंक यू सर।